उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार को जबरन उगाई और भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निलंबित कर दिया गया। एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार पर एक विस्फोटक व्यापारी से जबरन पैसे उगाई करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि जनपद महोबा की कबरई पत्थर मंडी में विस्फोटक व्यापारी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र लिखकर एसपी महोबा पर जबरन उगाही करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी महीने की 5 तारीख को लिखे गए शिकायती पत्र सहित 3 वीडियो और विस्फोटक व्यापारी की बातचीत के ऑडियो भी वायरल किए गए थे। वायरल किए गए वीडियो में विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने एसपी महोबा द्वारा 12 लाख रुपए की जबरन वसूली करने और 6 लाख रुपए प्रति महीने की डिमांड करने की बात कही गई थी। इसी के साथ इंद्रकांत ने पैसे न देने की सूरत में पुलिस अधीक्षक महोबा मणिलाल पाटीदार द्वारा जान से मरवा देने की बात भी कही गई थी। 9 तारीख को सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश जारी कर विस्फोटक व्यापारी ने प्रेस वार्ता बुलाने और एसपी महोबा के जरिए किए जा रहे भ्रष्टाचार के सबूत मीडिया के सामने लाने की बात कही गई थी। प्रेस वार्ता के एक दिन पहले ही इंद्रकांत संदिग्ध अवस्था में कबरई मार्ग पर गंभीर रूप से घायल पाए जाते हैं, जिसके बाद जिला चिकित्सालय लाने पर इंद्रकांत की गर्दन पर गोली लगने की बात डॉक्टरों द्वारा बताई जाती है और तत्काल उन्हें कानपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी की चौखट तक पहुंचे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सूबे के सीएम योगी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा मणिलाल पाटीदार को तुरंत निलंबित कर दिया गया। नवभारत समाचार महोबा से ऋतुराज राजावत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं इंद्रकांत त्रिपाठी पुत्र श्री किशोरीलाल त्रिपाठी जवाहर नगर कबरई का निवासी हूँ। महोबा पुलिस अधीक्षक श्री मणिलाल पाटीदार एक बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है, जो खुलेआम हर किसी से रुपए की डिमांड करते हैं। जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ, मेरे क्रेशर के पार्टनर बालकिशोर द्विवेदी और पुरुषोत्तम सोनी दोनों विस्फोटक के लाइसेंस होल्डर, मैगजीन होल्डर व्यक्ति हैं, जिनका मैं प्रशासनिक व कानूनी कार्य देखता हूं। इस संबंध में सूर्य केमिकल्स के सुरेश सोनी, जो प्रतिमाह एसपी मणिलाल पाटीदार को 5 लाख से 6 लाख रुपए प्रतिमाह देते चले आ रहे हैं जब से मणिलाल पाटीदार जी महोबा में पोस्टेड हुए हैं। उसी संदर्भ में जून 2020 को मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो। मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ, जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई। तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। वह तुम्हारे परिवार के खिलाफ इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि तुम गिनती नहीं गिन पाओगे और सारे मुकदमे फर्जी होंगे। तब डरवश मैंने 6 लाख रुपए उन्हें जून में और 6 लाख रुपए जुलाई माह में दिए। मुझे विस्फोटक के काम में घाटा लगा। मैंने जाकर उन्हें अपनी यथास्थिति बताई और बताया कि साहब अब मैं रुपया देने में असमर्थ हूँ। तब उन्होंने मुझे डांट डपट के गाली गलौज करके भगा दिया। उसके बाद सुरेश सोनी से मेरे पास बार बार मैसेज भेजते रहे कि उसको भेजो मेरे पास, नहीं तो उसके मुकदमे लगा दूंगा। ऐसो कबरई श्री देवेंद्र शुक्ला जी से उनने यही शब्द मुझसे कहलवाए, बार बार धमकियां दिलवाते रहे। तब मैं 2 तारीख को इसी महीने की यानी 9वें महीने की 2 तारीख को ऐसो देवेंद्र मिश्रा जी के पास गया। उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई, पर देवेंद्र शुक्ला जी का कहना था कि आप जाकर पुलिस अधीक्षक महोबा से मिलिए और जो वो कह रहे हैं वो करिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो आपके खिलाफ इतने फर्जी मुकदमे लग जाएंगे जिसकी आप गिनती नहीं गिन पाएंगे। तब मैं 3 तारीख अगले दिन यानी 3 तारीख को इसी 9वें महीने की सितंबर माह की 3 तारीख को माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास कार्यालय में गया। उनसे आप भी अगर इस दौरान मेरी हत्या होती है तो मेरी हत्या के पीछे पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मणिलाल पाटीदार जी व सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कबरई होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब मणिलाल पाटीदार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि ज़िले में इतने पुलिस वाले हैं मेरे पास कि किसी भी थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूं, तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूं। तुमने अगर बहुत ज़्यादा राजनीति की, किसी नेता से मेरे ऊपर दबाव बनवाया तो तुम्हें जान से मरवा सकता हूं। तो इसलिए मानवर, अगर मुझे जान से मरवाया जाता है, मैंने आपको लेटर पोस्ट कर दिए हैं 5 तारीख को। वो लेटर पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले भी मणिलाल पाटीदार मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे। धन्यवाद। तब मैं माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी आप बीती बताई। मैंने बताया, मानवर, मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से व एसओ कबरई से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूँ। तब उन्होंने मुझे ज़ोर ज़ोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हारे ऊपर व तुम्हारे परिवार के ऊपर मैं लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो। अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फ़ोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूँगा। किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूँगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे ज़िले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूँगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा। और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए मानवर मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोबा को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है